कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी महानुभाव, धर्मात्मा जब हम बन जाते हैं और धर्मात्मा की श्रेणी हम प्राप्त कर लेते हैं या उस पायदान पर हम बैठ जाते हैं, धर्मात्मा के कार्य क्या हैं? मंदिर जाना, भगवान के दर्शन करना, उनके समक्ष बैठ कर के धर्म करना, गुरु आ जाएं तो उनके चरणों में बैठ कर के धर्म का पान करना या शास्त्रों का अध्ययन करना। लेकिन जब हम देवशास्त्र, सच्चे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त कर लेते हैं या उनके चरणों में बैठते हैं या शास्त्रों को पढ़ते हैं, तब हमारे मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं। और उन सवालों में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सही मायने में हम धर्मात्मा है भी या नहीं है। क्या हम अपने आप को धर्मात्मा कहें या नहीं कहें? जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक दर्पण सा खड़ा हो जाता है, सामने प्रत्यक्ष दिखता है कि हम धर्मात्मा है या नहीं है। डर के मारे कुछ लोग ग्रंथ नहीं पढ़ते। क्यों? उनमें जो लिखा है वो हमें दिखता नहीं, जो हमें दिखता है वो हमें लगता नहीं। महानुभाव, गुरुओं के सानिध्य को प्राप्त करके शास्त्रों को पढ़ते समय जितने हमारे अंतरंग में सवालों के हिचकोले चलते हैं, जितनी शंकाएं या जितनी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, शायद उतनी जिज्ञासाएं हमारे पूरे दिन में उत्पन्न नहीं होती। सबसे बड़ी जिज्ञासा तो ये उत्पन्न होती है कि हम धर्मात्मा या सम्यक दृष्टि भी है या नहीं है, और अगर हम सम्यक दृष्टि हैं तो उसकी पहचान क्या है। तो यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी हमारे ऊपर और आप सभी के ऊपर उपकार करते हुए बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि होता कैसा है। सम्यक दृष्टि कैसा होता है ये हम नहीं जानते। सम्यक दर्शन तो जानते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, तत्वार्थों पे श्रद्धान करना ये सम्यक दर्शन है, जिनेंद्र भगवान के वचनों को जो का तो बोलना सम्यक दर्शन है, ये तो हमने जाना। लेकिन सम्यक दृष्टि कैसा होता है, क्या हम सम्यक दृष्टि हैं या नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने रैण सार की 5वें नंबर की गाथा में हमारी इस जिज्ञासा का समाधान आज से लगभग
2300-2400 वर्ष पहले कर दिया। और उनकी एक अनुकंपा है हमारे ऊपर कि अपना बहुमूल्य समय निकाल करके उन्होंने हमारे लिए ये ग्रंथ रचा रहनसार। और उसमें एक बार नहीं कई बार ये आचार्यों का वात्सल्य ही तो है। क्या जरूरत थी आचार्य समंत भट्ट स्वामी जी को पहले अध्याय में 150 गाथाओं में लगभग 41 गाथाएं पहले जो अध्याय में दी हैं, उस अध्याय में लगभग 25 गाथाएं उन्होंने सम्यक दर्शन के ऊपर जो बताई हैं। क्या ज़रूरत थी? एक गाथा, दो गाथा, 5 गाथा में लिख सकते थे। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी को 168 गाथा में से कितनी गाथाओं में सम्यक दर्शन का, देवशास गुरु का उन्होंने महत्व बताया, सम्यक दृष्टि का बताया। क्या ज़रूरत थी? अपनी आत्मा में लीन रहो, आहार करो और अपने आप में लीन रहो। नहीं, ये आचार्यों की हमारे ऊपर अनुकंपा है कि अपने कीमती बहुमूल्य समय में से हमारे लिए समय निकाल करके दे रहे हैं। अगर वो ये ग्रंथ ना लिखते तो आज शायद हम आपके बीच में उपस्थित ना होते, और अगर आज ये ग्रंथ ना होते तो शायद हमें धर्म करने का अवसर ना मिलता। तो महानुभाव, सम्यक दृष्टि कैसा होता है हमें नहीं पता। इस जिज्ञासा को वो जानते थे कि आने वाले समय में ये सवाल उठेंगे, लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे, भोगी विलासी हो जाएंगे, संसार की क्रियाओं में लिप्त हो जाएंगे, पाप करने में मस्त हो जाएंगे। ऐसे समय में लोग यही भूल जाएंगे कि धर्मात्मा ये होते कैसे हैं। तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने सम्यक दर्शन के बारे में बताया है। वो लिख रहे हैं, भयवसण मल विभज्ये संसार शरीर भोगणे विन्नो अट्ठगुणंग समग्गो दर्शन शुद्धो पंचगुरु भत्तो। कितनी अच्छी बात लिखी है, कितने सरल शब्दों में बता दिया। भय वसण मल विभज्य दर्शन शुद्धो, सम्यक दर्शन, निर्दोष सम्यक दर्शन का धारक सम्यक दृष्टि जीव निश्चय से भय वसण मल 7 प्रकार के भय दिए हैं। ईलोक भय, परलोक भय, वेदना भय, मरण भय, आकस्मिक भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय, ये 7 प्रकार के भय दिए हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि को इन भय से कोई मतलब नहीं है। मिथ्या दृष्टि या अधर्मात्मा व्यक्ति यही सोचता रहता है, भैया मेरा क्या होगा इस लोक में, मर गया तो मेरी पता नहीं गति क्या होगी। ईलोक भय, परलोक भय, वेदना, पता नहीं कितनी वेदना होती होगी मरण के समय। मरण भय, मरण कैसा होगा, हे भगवान मुझे मरण से बचा ले। कई लोग इसी बारे में कि मरण का समय आ गया है डिप्रेशन में चले जाते हैं और मरण बिगड़ जाता है। लेकिन सम्यक दृष्टि कोई भय नहीं होते। वेदना भय, मरण भय, आकस्मिक, कुछ लोग तो यात्रा ही नहीं करते, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, अकाल मृत्यु हो गई तो गाड़ी नहीं चलाते। कई लोग ऐसे हैं लिफ्ट में ही नहीं बैठते। क्यों? इसलिए नहीं पाप लगेगा, इसलिए बंद हो गई रह गई तो, मैं मर गया तो। स्कूटर पे नहीं बैठते, गाड़ी में नहीं बैठते, ट्रेन से नहीं जाते, हवाई जहाज में बैठने का त्याग, इसलिए नहीं पाप लगेगा, इसलिए मर गए तो। ये भय सम्यक दृष्टि को नहीं होते। इसके साथ साथ मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरी सेवा कौन करेगा, कोई इसमें विकल्प नहीं होता। कई लोग रात्रि भोजन जमीकंद बाजार के त्याग नहीं कर पाते। क्यों? अगुप्ती भय में मन में विचार आते हैं, नियम टूट गया तो, किसी ने कुछ कह दिया तो माँ बाप क्या कहेंगे, पति ने कुछ कह दिया तो पत्नी निभा पाएगी नहीं निभा पाएगी।
ये 7 प्रकार के जो भेद ये हैं, यहाँ आचार्य भगवान लिख रहे हैं, निर्दोष सम्यक दर्शन का धारक सम्यक दृष्टि जीव निश्चय ही भय और वसन मल दोषों से रहित होता है, संसार शरीर भोगों से विरक्त तथा अष्ट गुणों से सहित पंच परमेष्टि का भक्त है, तो वो सम्यक दृष्टि है। 7 प्रकार के जो भेद ये हैं वो सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं होते। अगर हम डर रहे हैं, डरपोक हैं, अगर किसी ने अपने को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है, अगर कोई कुछ कह दे तो डरने से फुर्सत नहीं है, मंदिर में लड़ने से फुर्सत नहीं, घर में लड़ने से फुर्सत नहीं, चौराहे पे कोई हुंकार भर दे तो डरने से फुर्सत नहीं। सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं होता। सम्यक दृष्टि तो निडर होता है। धर्म के लिए इतिहास साक्षी है, जैन लोगों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है। जैन लोगों ने धर्म के लिए अपने मस्तक तक कटवा दिए। जैन धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। ये जबरदस्त लोगों ने जैन धर्म को पालन किया है, नपुंसक और कायरों का धर्म नहीं है। ये धर्म तो अहिंसकों का है, ये धर्म तो निडरों का है, क्षत्रियों का धर्म है। लेकिन दुर्भाग्य है, रत्न बेचने वालों के धर्म को आज कोयले के व्यापारी कर रहे हैं। महानुभाव, जब 2 धर्मात्मा लड़ते हैं तो सोच लो कि वो सम्यक दृष्टि है या नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि में लड़ाई झगड़े का तो काम ही नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान लिख रहे हैं, भय नहीं होता, डर नहीं होता। डर होगा तो वो लड़ेगा, डर होगा तो कुछ नहीं करेगा, डर होगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। इसके साथ साथ व्यसनी नहीं होगा। जुआ खेलना, मांस मद वेश्यागमन, शिकार, चोरी, परिस्त्री का सेवन, ये व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते अगर कोई करता है। और अगर ये सब व्यसनों का त्याग है तो वो सम्यक दृष्टि अपने आप बन जाएगा, क्योंकि त्याग करने वाला मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता। इन सब चीज़ों का त्याग कर देगा जब वो डर नहीं रहा है, व्यसनी नहीं है। 25 मल दोष जो दिए हैं, 8 दोष, शंका, कांचा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगोहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य, अपर भावना। इसके साथ साथ ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप, शरीर, इन सब का अहंकार, कुदेव, कुशास, कुगुरु, इनके सेवक और कुदेव, कुशास, कुगुरु इनको मानना, ये सब व्यक्ति अगर करता है तो इन 25 दोषों से युक्त है, व्यसनी है। 8 अंग नहीं है, 8 दोष हैं, 8 मद हैं उसके पास। इसके साथ साथ डरपोक है, व्यसनी है, काहे का धर्मात्मा। कभी कभार मन में विकल्प आता है, धर्मात्मा को भी नशा करने का त्याग कराना पड़े, काहे का धर्मात्मा। इसलिए दिया है दिगंबर मुनि महाराज को आहार देना और भगवान का अभिषेक, इन दोनों चीज़ों का उसका त्याग है। जो नशे का सेवन करता हो, मुंह में गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब, जुआ, सट्टा, ये सब अगर कोई व्यक्ति करता है और अगर शराब का सेवन कर रहा है या फिर गलत काम, खोटी क्रिया कर रहा है, अब तुमने बंद कमरे में कर ली, रात को हरी बोतल पी ली, सुबह को सफ़ेद लुटिया से अभिषेक कर दिया, पता तो नहीं चला, कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता, लेकिन याद रखना उसका दोष लगेगा, पाप लगेगा। यहाँ तक कि दिया है, अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से मुनि महाराज को आहार और भगवान का अभिषेक कर दे तो भगवान का जो पाषाण है उसका अतिशय उसी समय खत्म हो जाता है। और मुनि महाराज के दोषों में, व्रतों में उसी समय दोष लग जाता है। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, भय से रहित हो, व्यसनों से रहित हो। और उसके साथ साथ 25 जो दोष दिए हैं, शंका करना, पहले मुनि महाराज कह दिया करते थे 3 दिन का समय है, जो करना है कर लो, 3 दिन बाद तुम बचोगे नहीं। ये सच्ची की घटना बता रहे हैं। सन
63 से 74 के बीच की घटना है। एक मुनि महाराज ने कह दिया, बैठे थे स्वाध्याय में, जिज्ञासा पूछने लगे, कहने लगे आप क्या जिज्ञासा पूछते हो, अब तो समय ही कितना बचा है, 2-3 दिन का खेल है, क्या करना है, छोटी सी उम्र है, आगे बढ़ो, तुम तो मोक्ष मार्ग पे लगो, क्या ये खामा खा की चर्चाएं करते। कोई बात नहीं, जिनवानी स्थिति हुई, घर गया, घर जाके सब बच्चों को इकट्ठा किया, बंटवारा कर दिया, सब यार दोस्तों को बुला करके क्षमा मांग ली। 2 दिन के काम थे, तीसरे दिन मुनि महाराज के पास जा करके दीक्षा ले ली। दोपहर का समय था, दीक्षा दी, रात्रि के समय में समाधि हो गई। आज अगर कोई कह दे मुनि महाराज 3 दिन का समय कहे, महाराज जी हो रहने तो क्या दिक्कत है, पड़ा रहने दो, 3 दिन अच्छे से मर जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में तो मरेंगे। और फिर मुनि महाराज ने कह दिया, महाराज तो कहते रहते हैं, इनका काम ही यही है। ये सम्यक दृष्टि की श्रद्धान की बात है, ये मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है। मिथ्या दृष्टि के शब्द कुछ अलग ही मिलेंगे, और सम्यक दृष्टि की तो क्रिया ही देखते ही पता लग जाएगा। बैठते हुए भी मार्जन करेगा, किताब खोलेगा तो वो भी तरीके से बंद करेगा, तब भी मार्जन करके उठना बैठना, बोलने में भी आइए विराजिए बैठिए। और मिथ्या दृष्टि तो आजा बैठ जा, शब्दों का ही फेर रहेगा, बोली में, चाली में, खान पान में, रहन सहन में। ये सारे चीज़ें आचार्य भगवान लिख रहे हैं। शंका, भगवान से शंका नहीं करते थे, देवशास्त्र गुरु पे शंका नहीं करते थे, मुनि महाराजों की परीक्षा नहीं लेते थे सम्यक दृष्टि लोग। कांचा, मंदिर में दान देने के बाद नाम नहीं लिखते थे। प्राचीन मंदिरों पे किसी दीवार पे, पिलर पे, जमीन पे, सड़क पे कहीं नाम नहीं मिलेगा। और आज तो मंदिर में जाने की देर है, पौड़ी पे नाम, अंदर जाओ तो पिलर पे नाम, घंटे पे नाम, आगे बढ़ो सलंगनी पे नाम, कुर्सी पे नाम, घूमने वाले पंखे पे नाम, भगवान की वेदी पे नाम, भगवान के शीशे पे नाम, चंदोवा लगा उस पे नाम, अपने बाप का बस चले तो भगवान के चेहरे पे ठोक दे नाम। अपना चलता नहीं। हम ये तो दिगंबर साधु हैं, मौन हैं, नहीं तो बेचने वाले तैयार बैठे हैं। अगर ये साधु ना बोले तो भी बेच दे 2 मिनट में। हमने क्या कर लिया, हम सही मायने में धर्मात्मा भी हैं या नहीं हैं? संतों के नाम पर क्या कर रहे हैं, भगवंतों के नाम पे क्या कर रहे हैं? ग्रंथों को पढ़ने वाले सब विद्वान प्रोफेशनल हो गए, सब अध्यक्ष प्रोफेशनल हैं, सब धर्मशालाएं प्रोफेशनल हैं, कोई कमरा अब खाली नहीं मिलता, सब प्रोफेशनल है। महानुभाव मांग नहीं रखते धर्म करने वाले। सम्यक दृष्टि कांक्षा नहीं करता। मुनि महाराज युवा साधु चाहिए, प्रवचन साधु कैसा चाहिए, बढ़िया प्रवचन देने वाला हो, युवा साधु हो, बढ़िया टिप टॉप हो, 25 से 35 साल की उम्र हो, चौथे काल जैसी चर्या हो। साधु तो चाहिए चौथे काल का, अपन चाहे छठे के भी हो या ना हो। अपन को तो रात्रि में भी भोजन करना है, 8 बजे तक की छूट है। अगर दिन का त्याग है तो गाड़ी चाहिए घूमने के लिए, मंदिर की सीढ़ी चढ़ने के लिए लिफ्ट चाहिए। हाँ, प्रवचन सुनने के लिए कूलर, छत के ऊपर पंखा, बराबर में कूलर, दीवार पर एसी लटका होना चाहिए, तब तो हम आएंगे, नहीं तो भैया जय नमोस्तो घर से कर लेंगे। हम तो हैं कैसे, हम कैसे भी हो, हम तो चाहे धर्मात्मा भी ना हो, लेकिन साधु तो हमें चौथे काल का चाहिए, महावीर के युग का। महानुभाव ये चीज सम्यक दृष्टि नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, गिलानी नहीं करता साधुओं से, धर्मात्मा से। मल को भी अपने हाथ से उठा के रख दिया करते थे। हमें आज चौका बनाने वाला भी पेड़ चाहिए, विहार कराने वाले भी। महाराज जी हमारे पास तो समय नहीं, अपन तो व्यापारी हैं, बुलाने पे भी 2 बार आएंगे, नहीं तो समय नहीं है। आप नीचे आ जाओ, हम पे टाइम नहीं है। आज का समय तुम्हारी नहीं कह रहे, हम तो वहाँ की कह रहे हैं जहाँ गए नहीं। आज का समय कैसा आ गया, निर्विचिकित्सा, और विचिकित्सा माने गिलानी करना। साधुओं में गिलानी नहीं करती, शंका नहीं करना, कांक्षा नहीं करना। और कांक्षा करते हो, शंका करते हो, गिलानी करते हो,
कुदेव कुशास कुगुरु को मानना, अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ दृष्टि, नहीं मानना और मानना। अस्थितीकरण, दूसरे को टोंटबाजी करना। किसी ने रात्रि भोजन त्याग कर दिया, मंदिर में मान लो विधान करना शुरू कर दिया है, तो अब हम उसे कहते हो और दीदी और भैया जी ठीक हो, अब तो पंडित ही बनोगे। कह के उसे मार दिया, ना तो नालायक तो 3 में ना 13 में उसे ख़त्म ही करके मानेगा। अब वो बेचारा धर्म करने को ही तैयार नहीं है। अस्थितीकरण कर रहे हैं। सामने वाला अगर व्यवस्थित नहीं है तो भैया उससे इतना तो कह सकते थे कि भैया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम मुझे बताओ क्या दिक्कत है। लेकिन हमने ये कमियां छोड़ दी। अब वात्सल्य, अगर किसी ने कुछ कर दिया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आज मंदिर के ठेकेदारों ने मंदिर के धर्म को खत्म कर दिया। युवा मंदिरों में आना नहीं चाहता, धर्मात्मा धर्म नहीं करना चाहते, विधानों में भीड़ नहीं दिखती, कारण हमने अपनी जुबान पे लगाम नहीं लगाई। ये जो 70, 75, 80 साल के जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों ने अपनी ठेकेदारी बंद नहीं करी, और अगर वो बंद नहीं करेंगे तो धर्म खत्म हो जाएगा। इसलिए इस ठेकेदारी को बंद करो। ये पट्टा अधिकार हमारे बाप दादा 50 साल से चलते आ रहे हैं, हम ही बैठेंगे, हम ही बैठेंगे, हम ही बैठ रहे हैं, हम ही बैठते रहेंगे। क्यों भैया, तुम्हारा कुछ कॉन्टेक्ट है क्या महावीर भगवान से? ये अधिकार खत्म करना पड़ेगा। बच्चों पे, युवा पीढ़ी पर चिल्लाना बंद करना पड़ेगा। अब धर्मात्माओं को सम्मान देना होगा। अवात्सल्य, और जब अवात्सल्य रहेगा, क्रोध रहेगा धर्मात्मा के अंदर, नियम से अप्रभावना होगी। आज समाज परेशान है, प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, धर्म से युवा नहीं जुड़ रहा है। क्यों नहीं जुड़ रहा? क्योंकि तुम जोड़ना नहीं चाहते। मंदिरों में पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं होता, बैंक में एफडी कराने के लिए नहीं होता। अपनी मंदिर समाज की बहन बेटियों पे खर्च करो। अरे मंदिर का पैसा मंदिर में खर्च तो करो। प्रत्येक व्यक्ति की एक ही सोच है, बस इकट्ठा कर लो, काम आएगा। काम क्या है? बैंक में डाल दो, ब्याज हम खा जाएं। ये धर्म के काम नहीं है। महानुभाव, अपने जीवन में धर्म के मायने आचार्य संबंध स्वामी कुन स्वामी जी बता रहे हैं। धर्म का मतलब है डरपोक नहीं हो, भय ना हो, व्यसन ना हो। 8 जो अंग हैं उनको धारण करो। 25 मल दोष जो हैं उनको छोड़ो। शंका मत करो, निशांकित, निकांक्षित, भगवान से कुछ मांगना नहीं है। पहले बंद मुट्ठी से दान दिया करते थे, जो देना है दे दिया। सेठ सर हरसुखदास जी हस्तनापुर का मंदिर बनाया, 350 साल पहले 1 लाख रुपया राजा को गुप्त दान दिया था। एक मंदिर की दीवार पे ईंट पे नाम नहीं है, सेठ सर हरसुखदास जी ने बनाया। ये तो बात फैल गई। राजा जब 1 लाख रुपया वापस देने आया तो लिखा था वही में कि मैंने राजा को 1 लाख रुपया मंदिर बनवाने के लिए दान दिया, क्योंकि राजा मंदिर नहीं बनवाता था, इसलिए मैंने दान दे दिया। राजा ने कहा मेरा काम मंदिर बनवाना नहीं है। तो सेठ जी ने कहा बनवाना हो बनवाओ, नहीं बनवाना तुम जानो, मैंने तो धर्म के लिए दान दे दिया। तब राजा ने शांतिनाथ भगवान का जो हस्तनापुर का मंदिर है, पानी की एक एक बूंद छान कर लगी है। रात्रि में मंदिर नहीं बना। आज भी मंदिर में बैठ जाओ, मन लगता है। आज के मंदिरों में बैठ करके ऐसा लगता है दीवारें आपस में टकरा रही हों। अहंकार की 1.5 इंची की नाक के अलावा कुछ नहीं दिखता। महानुभाव, ये था भगवान के प्रति निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा। साधु आते थे, एक घोष हो जाया करता था, सावधान मुनि महाराज आ रहे हैं। गाँव के गाँव बंद हो जाया करते थे, दुकानें बंद हो जाया करती थी। साधु को लेके जाना, साधु को छोड़ के आना, सम्मान से रखना। आज तो परंपराएं हमने सब बदल दी। आओ जी, पधारो जी, कब जाओगे जी, पहले पूछ लेते हैं 3रे दिन में। जी लगा करके सब काम कर लो। कब आओगे जी, कब जाओगे ये भी बता दो जी। महानुभाव, ये धर्म के मायने नहीं है। धर्म के मायने हैं निर्विचिकित्सा, प्रत्येक साधु को सम्मान देना, गिलानी नहीं करना। अमूढ़ दृष्टि, मिथ्यात्व का ना पोषण करना है ना उनको मानना है। और उसके साथ साथ स्थितीकरण, अगर कोई व्यक्ति धर्मात्मा है, साधर्मी है, मुनि महाराज हैं, तो उनकी बात को दबा करके समझा करके आगे बढ़ाओ। ऐसा नहीं है व्हाट्सएप पे डाल करके उनको मारो पीटो,
उनकी बात को फैला दो। अरे अपनी बेटी भाग गई तो उसको नहीं फैलाया, अगर धर्म का कोई धर्मात्मा व्यक्ति कोई काम गलत कर दे तो बस अब तुम ढिंडोरा पीट देंगे, एक नहीं 1 लाख लोगों को बताएंगे। अच्छी बात होगी तो मत ठीक है आई गई कर देंगे। ये व्यक्ति अगर कोई ऐसे काम करते हैं वो धर्मात्मा नहीं है, वो नाली के कीड़े हैं, उनको तो नाली में फेंक करके आ जाओ। धर्म को भी बर्बाद करेंगे, धर्मात्मा को भी बर्बाद करेंगे। स्थितिकरण करना है, वात्सल्य देना है और उसके साथ साथ प्रभावना भी करनी है। इकट्ठा ही नहीं करना है, खर्च भी करना है। बड़े दिल के बनो, बड़ी सोच रखो, छोटी सोच पैर की मोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। महानुभाव आचार्य समंत कुनकुन स्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं, भय वसन और मल विवर्ज्य, 25 मल दोषों से रहित, संसार शरीर भोगों से विरक्त, संसार से विरक्त हो। 85 साल की उम्र हो गई, अभी भी सपना नहीं खत्म हो रहा कि पोते की शादी देख लूँ। अभी भी इच्छा है पोते की शादी देख लूँ, और शादी हो गई तो पड़पोते को तो खिला लूँ। अब एक काम कर, तू सड़ के मरना, सड़ पोते को भी खिला लियो। सड़ के मरना, सड़ पोते को खिला लेना, तब जाके मरना, सड़ के मरना। साधु भी कह रहे हैं भैया तुम घर बैठो। आचार्य भगवान कह रहे हैं सम्यक दृष्टि संसार से विरक्त होता है, संसार शरीर से भी विरक्त होता है और भोगों से भी विरक्त होता है। लेकिन अपन लोग टटोल लें इन सब चीज़ों को। आचार्य कुनकुन स्वामी जी ने बता दिया कि 7 व्यसनों से, 7 मलों से, 7 भयों से, 25 मल दोष जो दिए हैं, 8 अहंकारों से रहित और 6 अनायतन 3 मूर्ता, इन सब से रहित जो है वो सम्यक दृष्टि है। संसार शरीर भोगों से विरक्त हैं। अब इसमें टटोल लें कि हम सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि हैं। हम अपने आप को कह रहे हैं धर्मात्मा शिरोमणि, परम भक्त, भक्त शिरोमणि, गुरु भक्त परिवार, लेकिन सही मायने में हम भक्त भी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं भक्त की जगह हम बैठे हो कम भक्त बन गए और कह रहे हैं अपने आप को भक्त। इसलिए अपने आप को टटोल लें। अब हम इन सब से अपने आप को टटोलें, अपने आप को देखें। ऐसे नहीं कि दूसरे की गिरबान में झाँक के देखते रहो। आज के समय में एक शब्द ये प्रचलन में आ गया है, बस जरा सा दूध का इनमें गंदोदक की लुटिया फैला दी, मिथ्या दृष्टि। लाइट जला दी, मिथ्या दृष्टि। अरे भैया काहे का मिथ्या दृष्टि? 2 रोटी ज़्यादा खा ली, मिथ्या दृष्टि। दूध के साथ बादाम की चटनी खा ली, मिथ्या दृष्टि। क्यों भैया, तुम ही भगवान के बच्चे हो गया, तुम ब्रह्मा की संतान हो। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? सम्यक दृष्टि का मतलब है भय से रहित हो, व्यसन से रहित हो, 25 मल दोषों से रहित हो, संसार शरीर और भोग इनसे रहित अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति सम्यक दृष्टि है। हम अपने आप को टटोले इन सब से। हम अकेले में बैठ करके एक बार अपने आप के लिए चिंतन करें कि क्या सही मायने में हम धर्मात्मा है या नहीं है। दूसरे को मत बदलो, अपने आप को बदलो। दूसरे को बदलने में कभी किसी का भला नहीं हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।